हाँ, सो अभी हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा उसके दो केस हमें देखने हैं। द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डाइपोल की वजह से जो फील्ड जनरेट होगी उसके बारे में बात करना है। जैसे मैंने बताया दो केस हमें देखने हैं, जब पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पर हो तब, और दूसरा जब पॉइंट डाइपोल की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जब हो तब। तो पहला देखते हैं द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, जब एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हो तब। ओके, तो देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू at any point in a space can be found out from the Coulomb's law and the superposition principle. The results are simple for the following two cases. First, when the point is on the dipole axis, and second, when it is on the equatorial plane of the dipole. मतलब क्या, परपेंडिकुलर प्लेन पे। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया पहला केस, हम पहले अभी यही केस डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, मतलब ये मेरा एक चार्ज, एक दूसरा चार्ज, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये उनके बीच का डिस्टेंस है कितना, ट्वाइस ए, और ये है मेरा मिड पॉइंट, सपोज इतना डिस्टेंस है ए, और एक्सिस पर ही कोई पॉइंट है, से दिस इज पॉइंट पी, एक्सिस पर ही है, और मिड पॉइंट से ये पॉइंट की दूरी है आर। ओके, ऐसी कंडीशन गिवन है। ये पॉइंट पी कहीं पर भी हो सकता है एक्सिस पर, मतलब यहाँ 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 एक्सिस पर कहीं पर भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हमें चेक करना है। अच्छा चलो, so on a plane perpendicular to the dipole, okay, the electric field at any general point P is obtained by adding the electric field due to minus q and plus q. okay, मतलब कि अभी जो मैंने दो वैल्यू लिखी थी ना, वैसे ही माइनस क्यू की वजह से जो चार्ज, जो फील्ड डेवलप होगी, माइनस क्यू की वजह से जो फील्ड डेवलप होगी, प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड डेवलप होगी, वो दोनों का सम अप करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन पॉइंट P फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज हम करने वाले हैं। देखो, फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस लेट द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वो हमने ले लिया है। अब माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने लिख दिया, अभी माइनस माइनस भूल जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर Q किसकी वजह से गिन रहा है, माइनस क्यू की वजह से, मतलब माइनस क्यू की वजह से गिन रहा है, तो माइनस क्यू की वजह से Q डिवाइडेड बाय K आ गया, Q आ गया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा कि इन्होंने उल्टा लिया है, हमने मतलब अलग लिया है, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे क्या, माइनस क्यू, और इसको हम ले लेंगे प्लस क्यू। तो अब हम बोल रहे हैं माइनस क्यू की वजह से, तो ये R है और ये है A, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस A हो गया, तो डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R प्लस A का स्क्वायर। सर उसको K ले सकते हैं, डायरेक्टली K लिख सकते हैं, अगर ये बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, सो KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये माइनस और P की बात कर रहे हैं, हमने बोला डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये नेगेटिव हमारा यहाँ पर है, पॉजिटिव हमारा यहाँ पर है, मतलब डाइपोल की मूवमेंट मतलब डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है डाइपोल की डायरेक्शन। डन, डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी है P, जो मैंने बोला था ना P कैप से डिनोट करना है, तो ये हमारी है डाइपोल की डायरेक्शन, कहाँ से, माइनस से पॉजिटिव की ओर डाइपोल की डायरेक्शन है। लेकिन हमारा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में तो अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर कैसी होगी, ऐसे अंदर आएगी, ये चार्ज के अंदर आएगी ऐसे। डन, तो ये जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई है, तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, माइनस। समझ में आया, माइनस क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन है, इसलिए हमने माइनस लिया। डन, ओके। नाउ अब देखो, हम जहां कंसीडर कर रहे हैं वही कंसीडर करना। अब तुम बोलोगे कि सर ये माइनस क्यू है तो ये अंदर आ रही है, तो यहां से भी तो अंदर आएगी, तो सर ये और ये तो सेम डायरेक्शन हो गई, लेकिन इसका नहीं गिनना है हमें, जो जहां पे हम हमारा डाइपोल जो डिस्टेंस में है वही डिस्टेंस पर गिनना है हमें, बाहर का नहीं गिनना है। अंडरस्टूड, समझ में आया, नहीं तो वो कंसेप्ट से तो फिर ये और ये सेम डायरेक्शन में हो गए, तो फिर माइनस रखने का सवाल ही नहीं है। लेकिन माइनस क्यों रखा, हम ये नहीं गिन रहे हैं, हम ये गिन रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम ये जो
हमारा सिस्टम है, सिस्टम मतलब जहां हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम याद है ना, तो जहां पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ओके, वो सिस्टम में पर्टिकुलर माइनस क्यू है तो अंदर आएगा, अंदर आएगा मतलब ऐसे होगा, और डाइपोल की डायरेक्शन ये है मतलब ऑपोजिट हुई तो माइनस। अब वैसे ही प्लस की वजह से, तो प्लस की वजह से भी k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्लस q की वजह से डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो टोटल r है, उसमें से a निकाल दिया तो r माइनस a हो गया, तो r माइनस a का स्क्वायर। अब यहां पर भी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब प्लस है माइनस नहीं, क्यों प्लस है, क्योंकि ये मेरा क्या है प्लस क्यू, ओके, तो ये मेरा प्लस क्यू है, एंड ये मेरा क्या है डायरेक्शन किसकी है, मेरी डाइपोल की डायरेक्शन है। तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी डायरेक्शन, और डाइपोल की डायरेक्शन ये है, और ये मेरा प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू में कौन सा चार्जेस आएगा, उससे बाहर निकलने वाला चार्जेस आएगा। तो यहां से अगर मैं बाहर, देखो अभी बाहर निकलना है तो सिस्टम के बाहर जाना है तुम्हें, तो यहां से मैं सिस्टम से ऐसे बाहर जाऊं तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए हमने चार्ज नहीं लिया। और अगर सिंपली तुम्हें, या ये तो डायरेक्शन की वजह से, अगर सिंपली तुम्हें याद रखना हो तो माइनस क्यू जब हो तब साइन माइनस ले लो, और प्लस क्यू हो तो साइन प्लस ले लो, लेकिन डायरेक्शन समझना भी इंपॉर्टेंट है, ओके। लेकिन कंफ्यूजिंग रहे इसलिए क्योंकि अभी मैं सिस्टम की बात कर रहा था माइनस क्यू की, तो सिस्टम में माइनस की बात की तो ये आया, तो वैसे ही सिस्टम में यहाँ पे प्लस की बात करें तो प्लस मतलब तो क्या, सिस्टम मतलब प्लस चार्ज हो तो बाहर निकलती है ना, तो यहाँ से भी ऐसे बाहर निकलेगी और यहाँ से भी ऐसे बाहर निकलेगी। अगर तुम ये कंसिडर करोगे तो ये और ये तो ऑपोजिट हो गई, ये कंसिडर करोगे तो ये और ये तो ऑपोजिट हो गई, मतलब यहाँ भी माइनस आएगी, लेकिन यहाँ हम माइनस रखने वाले नहीं है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर बाहर, सिस्टम के बाहर निकलने वाला कंसिडर करना है, क्यों, क्योंकि प्लस हो, जब प्लस क्यू चार्ज हो तब तो सिस्टम के बाहर, मतलब चार्ज के बाहर निकलती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उस वजह से हमने प्लस लिया हुआ है। समझ में आया ये कंसेप्ट, अगर समझे हो अच्छे से तो सिंपली याद रखना हो तो जब प्लस चार्ज हो तब प्लस वाला फॉर्मूला रहेगा, और जब माइनस चार्ज हो तब माइनस वाला फॉर्मूला। डन, पक्का समझ में आ गया, ओके। डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में भी हमने समझ लिया, और प्लस क्यू और माइनस क्यू हो तब डायरेक्टली लेना हो तो वो भी हमने समझ लिया, ओके। देखो P इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डाइपोल एक्सिस माइनस क्यू टू क्यू, वो तो हमने पहले से डिस्कस कर ही लिया है। नाउ देखो टोटल फील्ड एट पॉइंट P, तो वो देखो वो डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया था वही, ओके। तो एक हमारा माइनस क्यू यह रहा, और हमारा प्लस क्यू, मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू की तो फिगर कहाँ है, ये रहा, ओके। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इन्होंने कौन सी डायरेक्शन ली है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, अच्छा पॉइंट इस साइड लिया है, मैंने सोचा कि हमारे से उल्टी है, बट उन्होंने, हमने पी इस साइड लिया था, उन्होंने पी इस साइड लिया है। डन, ओके, समझ में आ रहा है। सो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये हमारा चार्ज, टोटल फील्ड कैसी होगी, दोनों का समेशन कर देंगे। तो ये प्लस वाला क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाला क्या था, देखो प्लस वाला था आर माइनस ए का स्क्वायर, सो आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाला था, और फिर माइनस दूसरा माइनस क्यू का क्या था, माइनस क्यू आर प्लस ए, तो यहाँ पर लिख दिया माइनस क्यू आर प्लस ए वाला होल स्क्वायर। ये समझ में आया, ये करना पड़ेगा हम, तो फिर ऐसा ना हो कि बुक में सिर्फ देख रहे हैं, मैथमेटिकली हमें करना पड़ेगा। तो ये कर दिया, अब इसका सिंपली मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन दोगे, नहीं दिया इन्होंने तो हम देना पड़ेगा फिर, और क्या। अच्छा चलो, पूछ सकते हैं, यस पूछ सकते हैं, डेरिवेशन में एज ए थियरी भी पूछ सकते हैं, एज ए न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं कि डिराइव करो फॉर्मूला ऐसे, ओके। सो देखो हमने क्या बोला, अब उनके जैसा ही साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो ये है हमारा प्लस क्यू और ये है हमारा माइनस क्यू, ये उनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, ओके, और ये डिस्टेंस कितना है a, और यहाँ से ये पॉइंट P है उसका डिस्टेंस कितना है r। अब E प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू की वजह से, तो क्यू डिवाइडेड बाय उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये a है और ये r है, तो ये r प्लस a हो जाएगा, r प्लस a टू द होल स्क्वायर, और p फैक्टर, अब p कैप, ओके, लेकिन डायरेक्शन ऑफ p कैप, अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, भाई अब तो सब बंद कर दिया, अब क्या बंद करें, ओके।
हाँ, तो ये हमारा डायरेक्शन है पी कैप। पी कैप क्या शो कर रहा है एक्चुअल में डायरेक्शन शो कर रहा है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन विच इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, देन ये हमने लिख लिया। अब E माइनस क्यू लिखे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q डायरेक्शन को कंसिडर करें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा R माइनस A टू दी होल स्क्वायर। ओके, तो R माइनस A टू दी होल स्क्वायर। तो देखो बुक के हिसाब से हमारा अलग आया है, क्यों? क्योंकि बुक के हिसाब से हमने चार्जेस तो प्लस क्यू माइनस क्यू यहाँ लिए है, लेकिन बुक में P यहाँ पर लिया है और हमने P यहाँ पर लिया है। तो जहां पर तुम P लो उसके अकॉर्डिंगली आएगा। ओके, तो अगर बुक के जैसा ही डिराइव करना हो तो यहाँ पर अगर हम P लेंगे, भाई आज तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा, बुक के अकॉर्डिंगली डिराइव करना हो तो अगर मैं यहाँ पर P लूंगा, ये P नहीं लूंगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पर P लिया और ये डिस्टेंस भी, ओके, ये डिस्टेंस भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना लिया R, तो प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, देखो के क्यू और डिस्टेंस कितना है इनका R और माइनस ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, R माइनस ए टू दी होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा R प्लस ए टू दी होल स्क्वायर, और माइनस का माइनस। समझ में आया? अब अगर नेट फाइंड कर रहे हैं तो E इज इक्वल्स टू दोनों का सम कर देंगे, दोनों का सम करेंगे तो दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा Q कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कॉमन है, दोनों जो कॉमन है वो बाहर निकालिए। अंदर क्या बचेगा, ये प्लस वाला, तो प्लस वाले में क्या है R माइनस ए टू दी होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए टू दी होल स्क्वायर। डन? ओके, ये है हमारा और ये हमारा P। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो वो स्टेप्स तुम्हें दिखाने हैं। अब एलसीएम लेंगे हम। ओके, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, सो Q, अब इसको मैं K लिख देता हूँ शॉर्ट में। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू K, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जो हम न्यूमेरिकल में लेते हैं। अब ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा R प्लस ए टू दी होल स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा R माइनस ए टू दी होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ये दोनों तो नीचे ही आएंगे, R माइनस ए टू दी होल स्क्वायर R प्लस ए टू दी होल स्क्वायर। डन? समझ में आया इतना? पक्का? ये समझ में आ गया ना? रब कर दूं ऊपर का? ओके, तो ये ऊपर का रब कर रहा हूं। हाँ, सो E की वैल्यू क्या आएगी अभी, K Q, अब A प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। मैथ्स, हाँ, ये तो हमारा 8, 9, 10 का मैथ्स है। हाँ, देन माइनस और ब्रैकेट में क्या है R A माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B का, अरे B लिख दिया, प्लस B का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ये देखो ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर दोनों का हो जाएगा। ओके, क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, कैसे R4 आइडेंटिटी है ना, कौन सी, A प्लस बी और A माइनस बी वाली, तो इसमें A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नहीं यहाँ पे A माइनस बी का स्क्वायर है, स्क्वायर है, हमारी आइडेंटिटी है A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैन बंद करो तो पवन, देखो ना तो क्या हो रहा है, देखो बंद हो गया, फैन पे से भी हो रहा है। हाँ, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी आइडेंटिटी है A प्लस बी एंड A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वैसा नहीं है, कुछ अलग है, तो वैसा हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो ये सब तो समझ में आ गया ना,
तो ये रब कर रहा हूँ, समझ में आ गया है? रब कर दूं ना? ओके, तो ये रब कर रहा हूँ। अरे यार, वो तो अभी लिखा था। हाँ सही है। ओके, अब ये रब कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो, r माइनस ए आर प्लस ए टू दी होल स्क्वायर। क्यों? ए का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी टू दी होल का स्क्वायर। बचपन में पढ़ा था इसमें, ए का स्क्वायर है इंटू बी का स्क्वायर है, तो हम ए बी होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो वैसे ही हमने किया ए बी होल का स्क्वायर। समझ में आ गई ये स्टेप्स? डन? अभी रब कर रहा हूं इसलिए बार बार पूछ। डन? छोटा कर रहे हैं? अच्छा चलो छोटा कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेप हो गया। नाउ अब आगे देखते हैं। देखो, तो ये हमारा स्टेप हो गया। अब आगे क्या होगा? देखो क्या कट हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। के क्यू अंदर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए आर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ए आर, और ये प्लस की जगह माइनस ए का स्क्वायर। ए और आर काट दो, डिवाइडेड बाय, हाँ काटते हैं। ये क्या है? अब देखो ये अब वो बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका, और अब उसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर। डन? ओके, अब आर स्क्वायर कट गया, ए और ए स्क्वायर भी कट गया, तो क्या बचा? 4ar के क्यू 4ar हो जाएगा, 2ar प्लस 2ar 4ar। ओके, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस, ये वहां पे बी था, हाँ वही। ओके, सो यहाँ पर हमने फॉर्मूला ही लिख दिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी होल का स्क्वायर। डन? ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला है के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। देखो के क्यू अपॉन मतलब के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, मतलब के क्यू तो ये इतना हो गया। ओके, डन। फिर 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। आ गया ये स्टेप्स। तो ये जितना अभी हमने किया ना, वो यहाँ से यहाँ पे सेकंड स्टेप में ही आ गया, तो वो सब हमें दिखाना पड़ेगा। डन? ओके, हाँ। अब ये यहाँ पे हम आ गए हैं। अब जब r वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो, जब r बहुत ज्यादा बड़ा हो a से, तब हम इसको तो निग्लेक्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दोगे तो क्या बनेगा हमारा, k q। ओके, a बहुत बहुत छोटा है तो हम a स्क्वायर को निग्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ar, ऊपर तो जैसा है वैसा ही, ये हट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा r⁴। डन? ओके, अब जो निकलता है उसको निकाल दो, तो के क्यू, अभी r कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a डिवाइडेड बाय r का क्यूब। तो देखो के क्यू 4a r का क्यूब, और जो हमारा वो p चल रहा था साइड में, वो p क्या तो है। समझ में आया? तो ये आ गया हमारा, पक्का समझ में आ गया? ये फॉर्मूला हमें याद भी रखना है, ये फॉर्मूला हमें क्या याद भी रखना है। अब इसमें भी एक फॉर्मूला है, कौन सा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो उसकी वैल्यू क्या है, चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। तो चार्ज हमारा कितना था Q, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना था 2a, तो 2aq को हम क्या लिख सकते हैं, P। ओके, तो यहाँ पर हम a है और 2q, तो q भी है, इसमें से 2 निकालो तो 2k, और यहाँ पर 2qa है, उसको क्या लिख देंगे p डिवाइडेड बाय r3। तो फॉर्मूला क्या बन गया 2kp अपॉन r3। याद रहेगा 2kp अपॉन r3। न्यूमेरिकल में हमें ये सॉल्व करना है, तो हम न्यूमेरिकल में डेरिवेशन करने तो जाएंगे नहीं, तब तो हमें डायरेक्टली याद ही होना चाहिए 2kp अपॉन r3। k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ 9। डन? पक्का?
तो ये हमने डिराइव किया इक्वेशन, ओके, किसके लिए? जब हमारा पॉइंट एक्सिस पर होगा तब। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया क्या किया हमने? देखो अभी हमने बुक के हिसाब से गए इसलिए वापस चेंज किया। तुम हमें अगर रट्टा ना मारा हो, तुम लॉजिकली जाओ तो तुम्हारा फॉर्मूला इससे उल्टा भी आ सकता है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इससे उल्टा भी आ सकता है, कोई बात नहीं, वो भी सही होगा, वो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी हमने लिया था ना, ये P हमने इस साइड लिया था, तो फिर प्लस Q वाला फॉर्मूला अलग होगा, माइनस Q वाला। मतलब जो हमारा पहले वाला स्टेप था हमने तो सब रब कर दिया है। मतलब ये जो हमारा था पहला स्टेप था r माइनस ए टू दी होल स्क्वायर, दूसरा ये था, तो उसकी जगह पहला ये आ जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। तो भी कट होने वाला तो कट ही हो जाएगा, समझ में आया? तो भी सेम आंसर, मतलब आंसर जो फाइनल आंसर होगा वो तो तुम्हारा आ ही जाएगा। तो तुम कोई भी साइड पी ले लो, सही होगा। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम अगर वैसे याद रखोगे, अच्छा बुक में पहले प्लस क्यू लिया है, फिर माइनस क्यू लिया है और पी इस साइड लिया है, तो तुम्हारे बुक के जैसा डिट्टो आंसर आएगा। तो ट्राई करो कि बुक के जैसा ही करो। लेकिन अगर तुम बुक के जैसा भी नहीं कर रहे हो, लॉजिक तुम्हारा सही है, ओके, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा, क्योंकि तुमने बार बार एक ही मेथड से करोगे ना तो दिमाग में पक्का हो जाता है। तो एक ही मेथड यूज करो। कौन सी? प्लस क्यू है लेफ्ट हैंड साइड, माइनस क्यू है राइट हैंड साइड और पी है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो वैसे ही डेरिवेशन करो। अदरवाइज तुम पी को लेफ्ट राइट कहीं पर भी ले सकते हो, और तुम जरूरी नहीं है प्लस क्यू उस साइड लो और माइनस क्यू इस साइड लो, तुम प्लस क्यू इधर ले सकते हो, माइनस क्यू भी इस साइड ले सकते हो, आंसर आ ही जाएगा। लेकिन वो जो ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ओके, उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो आई प्रेफर कि तुम बुक को ही पर्टिकुलरली फॉलो करो। और पर्टिकुलरली बोर्ड में भी जब इवेल्युएटर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता एक चेक करने के लिए, तो वो आंसर शीट देखता है, ये इसने तो प्लस माइनस ये थोड़ी गड़बड़ की है, शायद मार्क काट भी दे। शायद की बात है, 1% भी चांस नहीं है, 0.1% चांस है। लेकिन 0.1% भी हम क्यों रिस्क ले? ओके, तो हम वैसा ही लिखेंगे जैसा बुक में गिवन है। क्यों? क्योंकि बाद में जो इवेल्युएटर होंगे वो भी, उनको जो आंसर शीट मिलती है, सारे इवेल्युएटर को आंसर शीट मिलती है कि तुम्हें सेक्शन ए चेक करना है, ये रहे क्वेश्चंस, ये रहे आंसर। तो उनके जो आंसर है वो कई नए टीचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो डिट्टो देखेंगे, यहाँ ये है, यहाँ ये, यहाँ ये है। तो इस हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा अगर चेंज हो तो वो मार्क्स काट सकते हैं। तो हम वो भी रिस्क नहीं लेंगे, हम बुक में जो गिवन। और आंसर शीट कैसे बनती है? एनसीईआरटी के बेस पर, ओके। तो जैसा बुक में गिवन है वैसा ही हम लेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये हमारा फर्स्ट केस था फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डन?